नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप और मैं, हम दोनों में से शायद ही कोई होगा जिसने आज तक पार्ले जी की बिस्किट खाई ना हो। लेकिन क्या आपने सोचा कि पिछले 20 साल में हर चीज के रेट कितने बदल गए हैं? घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या सब्जी भाजी ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन पार्ले जी आज भी 5 रुपए का ही आता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? पार्ले जी का जो रेवेन्यू साल 2013 में सिर्फ 5,000 करोड़ था, आज 2021 में वो 13,000 करोड़ पर पहुंच गया है। सवाल ये है कि बिस्किट का प्राइस तो आज भी सेम है, तो फिर आखिर ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? तो इसका सीक्रेट है, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। पार्ले ने बहुत ही सिंपल बिजनेस स्ट्रेटेजी का यूज किया, जिसके चलते आज उनके पास ग्लूकोज बिस्किट मार्केट का 70% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। सवाल ये है कि पार्ले ने आखिर ऐसा किया क्या? तो ये कहानी शुरू होती है 1880 में, जब मोहनलाल दयाल सूरत से मुंबई आकर अपने परिवार के 12 लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी टॉफी की फैक्ट्री लगाते हैं। हाँ, ये सच है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि पार्ले कंपनी का पहला प्रोडक्ट पार्ले जी नहीं बल्कि एक ऑरेंज कैंडी थी। भारत उस वक्त अंग्रेजों के कब्जे में था और मजबूरन लोगों को उनके बनाए प्रोडक्ट यूज करने पड़ते थे। यही नहीं, 1939 में फाइनली ये वो साल था जब पार्ले मार्केट के अंदर अपना पहला बिस्किट लॉन्च करती है, जिसका नाम पड़ता है पार्ले ग्लूकोज बिस्किट। इन बिस्किट में दो क्वालिटीज थी। नंबर 1 कि बिस्किट काफी ज्यादा सस्ते थे, तो हर कोई इनको अफोर्ड कर सकता था। और नंबर 2 कि इनका टेस्ट भी इतना अच्छा था कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इस बिस्किट को एंजॉय करता था। और देखते ही देखते लोगों ने ब्रिटिश ब्रांड को छोड़कर पार्ले ग्लूकोज बिस्किट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। और फिर आया साल 1987। ये वो साल था जहाँ से पार्ले के लिए सब कुछ बदलने वाला था। इस साल मार्केट के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च होती हैं और हर एक बिस्किट अपने नाम के अंदर ग्लूकोज जरूर ऐड करता था। जब मार्केट के अंदर ऐसा होने लगा तो धीरे धीरे लोग पार्ले ग्लूकोज को भूलने लग गए। पार्ले के लिए वक्त आ चुका था कि वो इस गेम को अलग तरीके से खेलें और उन्हें अपने पार्ले ग्लूकोज का नाम चेंज करके पार्ले जी रख दिया, क्योंकि मार्केट के अंदर ग्लूकोज नाम के बिस्किट कितने सारे हो गए थे कि लोग उनके बिस्किट में और बाकी बिस्किट के अंदर कोई फर्क ही नहीं कर पा रहे थे। और साल 2003 में पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला बिस्किट बना। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों से सेम प्राइस क्यों? अगर प्राइस सेम है तो फिर ये कंपनी ग्रो कैसे कर पा रही है? तो इसका जवाब छुपा हुआ है कंज्यूमर यूटिलिटी परसेप्शन के अंदर। तो ध्यान से सुनिए, जब भी हम मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो हम इसकी जो कॉस्ट है उसको उसकी यूटिलिटी कॉस्ट से जस्टिफाई करते हैं। अब एक बार को सोचो कि लोग आखिर पार्ले जी को कहाँ कंज्यूम करते हैं? टी, कॉफी और मिल्क, इन 3 चीजों के अलावा हार्डली किसी चीज के साथ पार्ले जी को कंज्यूम किया जाता है। ज्यादातर लोग हमेशा पार्ले जी का इस्तेमाल करते हैं। हाइड एंड सीक बिस्किट का प्राइस पिछले 5 साल में 2 बार चेंज हो चुका है, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इसकी प्राइस को लेकर कंप्लेन करी हो। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि यूटिलिटी परसेप्शन के कारण लोगों के दिमाग में ये बात फिक्स हो गई है कि हाइड एंड सीक कभी कभी खाई जाने वाली एक स्नैकी बिस्किट है, ना कि पार्ले जी की तरह डेली यूज की बिस्किट है। तो पार्ले जी ने अपना प्राइस चेंज क्यों नहीं किया, ये तो हम समझ गए। लेकिन सवाल ये है आखिर ये कंपनी फिर से ग्रो कैसे कर पा रही है? तो इसका जवाब है कैपेक्स इंटेलिजेंस। तो पार्ले के पास टोटल 10 फैक्ट्रीज है जो मुंबई, राजस्थान, कर्नाटका ऐसी जगहों पर लोकेटेड है। इंटरेस्टिंग, इनमें से कोई भी फैक्ट्री शहर से 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। इसके चलते पार्ले की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से कम ही रहती है। इसलिए हर सिटी में पार्ले जी सेम रेट पर अवेलेबल है। वो जगह जो शहर से काफी दूर है वहाँ पर कभी भी पार्ले ने अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं करी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई। आज 125 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पार्ले जी प्रोड्यूस करके छोटी छोटी सिटीज में पहुंचाते हैं। इसलिए आज भी अगर आप देखोगे तो चाहे शहर हो या चाहे गांव हो, आपको पार्ले जी हमेशा सेम रेट पर मिलेगा। तो पार्ले का सिग्नेचर प्रोडक्ट है पार्ले जी, लेकिन उन्होंने तब भी हाइड एंड सीक, मोनाको, मेलोडी, क्रैक जैक, मैंगो बाइट ऐसे कई सारे ब्रांड बिल्ड करके रखे हैं ताकि वो कभी भी सिर्फ पार्ले जी के ऊपर डिपेंड होकर ना रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।